आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जो डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति परिकल्पना है उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और उन आंकिक प्रश्नों में हम सूत्र का निर्धारण किस तरह से करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व कराऊं, पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति परिकल्पना है क्या। तो डी ब्रोगली ने हमें यह समझाया कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर या प्रत्येक विकिरण के अंदर दो प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। हर कण के अंदर एक तरंग प्रकृति होती है और हर तरंग के अंदर एक कण प्रकृति होती है और ये दोनों ही प्रकृति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर लैम्डा तरंग प्रकृति को निरूपित कर रहा है और जो पी है वो संवेग मतलब कण प्रकृति को निरूपित कर रहा है। तो जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है वो प्लैंक नियतांक h को उस तरंग के संवेग से या कण के संवेग से विभाजित करने के बाद मिलती है। और ये जो हमारा सूत्र है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, ये कण के लिए और विकिरण के लिए दोनों के लिए लग सकता है। और अगर आपको किसी विकिरण की ऊर्जा दे दी जाए तो फिर आप ये तरंग दैर्घ्य कैसे निकालोगे? hc/e से। ये मैंने जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है वहां से निकाला है कि E किसके बराबर होता है hc/लैम्डा के, तो लैम्डा आ जाएगा hc/e। लेकिन अगर किसी विकिरण की जगह कोई कण है तो उसका जो संवेग है वो द्रव्यमान गुणा वेग से दिया जा सकता है, तो लैम्डा को आप h/mv से भी निकाल सकते हो। यहां पर m उस कण का विरामावस्था में द्रव्यमान है। तो अगर आपको विकिरण की ऊर्जा दे दी जाए तो ये सूत्र लगाना है, और अगर आपको किसी कण की गतिज ऊर्जा दे दी जाए तो संवेग को हम √2m के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर k जो है उस द्रव्य की या उस कण की गतिज ऊर्जा है। और अगर वो गतिज ऊर्जा किसी आवेशित कण को प्रदान की गई है किसी विभवांतर से त्वरित करने के बाद, तो जो हमारी गतिज ऊर्जा है उसको हम q/v भी लिख सकते हैं। q आवेश का मान है और v वो विभवांतर है जिससे इस आवेश को त्वरित किया गया है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कण के लिए क्या निकल कर आएगी? h/√2m/qv। और एक विशेष प्रकार के आवेशित कण के लिए जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उसका आवेश हमें दोनों पता होते हैं, उसके लिए ये जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है उसका सूत्र आता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। और ये जो हमारा सूत्र है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए वैध है। और मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक परमाणु गैस है तो उसके लिए जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है वो आप कैसे निकालोगे? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√3m kBT। यहां पर मैंने गतिज ऊर्जा को जो एक परमाणु गैस का अणु होता है उसकी गतिज ऊर्जा से रिप्लेस कर दिया है और वो होती है 3/2 kBT। तो हमारा ये सूत्र निकल कर आता है, यहां पर T तापमान है केल्विन में और K भी है बोल्ट्जमैन नियतांक जिसका मान होता है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। और ये जो हमने अलग अलग प्रकार के सूत्र देखे हैं विकिरण के लिए और द्रव्य के लिए, उनका आंकिक प्रश्नों में किस तरह से प्रयोग करना है वही हमें सीखना है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर है, तो उनके संवेग, फोटोन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी वो हमें पता करनी है। देखो हमें इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य तो दे ही रखी है, और अगर आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दे करके संवेग पूछा जाए तो यही एक अकेला वो सूत्र है जो दोनों के लिए लग जाता है, द्रव्य के लिए भी और विकिरण के लिए भी। तो संवेग का मान आप कैसे निकालोगे? h/लैम्डा से। याद रहे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दे करके जब संवेग पूछा जाए तो ये मायने नहीं रखता कि वो जो तरंग दैर्घ्य है वो कण की है या विकिरण के लिए है। संवेग के लिए तो सूत्र यही रहने वाला है, h होता है हमारा प्लैंक नियतांक 6.6 गुणा 10⁻⁻34 और लैम्डा हमारी तरंग दैर्घ्य है जो नैनोमीटर में दे रखी है, उसको मीटर में रखेंगे अगर हम ये संवेग निकालना चाहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? 6.6 गुणा 10⁻⁻25 और संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। याद क्या रखना है? यही संवेग इलेक्ट्रॉन का होगा और यही संवेग हमारे फोटोन का होगा। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है फोटोन की ऊर्जा और तीसरे पार्ट में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य देकर के अगर हमसे विकिरण की ऊर्जा पूछी जाए
क्योंकि विकिरण के अंदर ही फोटोन होते हैं, तो आप किस सूत्र का प्रयोग करोगे, लैम्डा बराबर है hc/e का। वरना अगर आपको ये तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में दे रखी है तो आप फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 1240 बटे फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको ये जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है वो सीधी किस में मिलेगी, नैनोमीटर में। और अगर उल्टा है कि तरंग दैर्घ्य दे रखी है तो उसको नैनोमीटर में डाल दो, फोटोन की ऊर्जा निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो हमारा फोटोन है उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दे रखी है 1 नैनोमीटर। तो ये जो हमारे फोटोन की ऊर्जा है वो तो बहुत आसानी से निकल आएगी, 1240 बटे 1 कितना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इस ऊर्जा को जूल में निकालना चाहते हो तो आप 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा कर दो, तो आपके फोटोन की ऊर्जा जूल में निकल कर आ जाएगी। यहां पर आप क्या देखोगे कि ये जो 10 की घात -19 है, गुणा 10 जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा, 10 की घात -18। और 16 का गुणा जब 4 से करते हैं तो 64 आता है, हासिल 6 चला जाता है, 32 और 6 38, हासिल 3, और 16 और 3 कितने होते हैं, 19। तो ये आ जाएगा 198.4 गुणा 10 की घात -18 जूल। वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.984 गुणा 10 की घात -16 जूल। मैंने करा क्या है, दशमलव को 2 स्थान में बाईं तरफ ले गया हूं, तो मैंने यहाँ पर 2 घात जोड़ दी हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -16। वरना इसको आप लगभग ये भी कह सकते हो 2 गुणा 10 की घात -16 जूल। ये ऊर्जा होगी फोटोन की, जो कि इस विकिरण के अंदर होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 1 नैनोमीटर। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की, तो उसके लिए ये द्रव्य वाले फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विरामावस्था में द्रव्यमान होता है। तो आपको ये द्रव्य वाले फॉर्मूले देखने, और उसमें भी ये देखना है कि गतिज ऊर्जा आ किस सूत्र में रही है। तो आप पाओगे इस वाले सूत्र के अंदर गतिज ऊर्जा आ रही है कि लैम्डा किसके बराबर है, h/√2mk के। हमें तरंग दैर्घ्य तो दे रखी है, प्लैंक नियतांक हमें पता होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमें पता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और अगर आपको न्यूमेरिकल आसानी से करने तो आप इसको 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम भी लिख सकते हो। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, h²/2mk के। लेकिन हमें सूत्र का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसे हम बाईं तरफ ले जाते हैं, तो k हमें निकालना है। और ये जो हमारा प्लैंक नियतांक है उसका स्क्वायर 6.6 गुणा 10 की घात -34 का स्क्वायर, और बटे में कितना, 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कितना है 9 गुणा 10 की घात -31, और बटे में लैम्डा स्क्वायर जो कितना है 10 की घात -9 मीटर। मैंने 1 नैनोमीटर को मीटर में परिवर्तित करके फिर यहां डाला है। तो आपको ये पता हो कि 6.6 का जो स्क्वायर है वो लगभग 44 के आसपास आएगा। और जब घात की घात होती है तो उनका गुणनफल हो जाता है, तो 10 की घात कितना आ जाएगा, -68। -31 जब ऊपर जाएगा ये तो प्लस का 31 हो जाएगा, और यहां पर जब घात की घात है तो -18 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। और -18 जब ऊपर जाएगा तो +18, और बटे में कितना, 2 गुणा 9। आप देख सकते हो कि 2 से ये 44 22 बार कट हो जाएगा, और 22 में जब आप 9 का विभाजन करोगे तो लगभग कितना आएगा, 2.44, और गुणा 10 की घात कितना, यहां पर 49 है, यहां पर 68 है, तो कितना, -19 जूल। ये गतिज ऊर्जा होगी उस इलेक्ट्रॉन की जिसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है 1 नैनोमीटर। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में पूछे गए तीनों ही पार्ट्स को हमने किस तरह से सॉल्व करा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अब जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन के संवेग की और इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है उसकी गणना कीजिए। और इलेक्ट्रॉन है कैसा, जिसे 56 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता हो। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका विरामावस्था में द्रव्यमान होता है, तो जो सूत्र लगेंगे वो द्रव्य वाले लगेंगे। तो एक तो हमसे संवेग पूछा है, अगर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बता दी होती तो संवेग बहुत आसानी से निकल आता h/p से, लेकिन हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य तो बताई नहीं गई है, उल्टा हमसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी पूछ रखी है कि लैम्डा भी बताओ, साथ के साथ संवेग भी बताओ। और हमें दे क्या रखा है, वो विभवांतर जिससे उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है। तो मैंने आपको ये बात समझाई है कि अगर आपका आवेशित कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है और उसको एक विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, तो आप डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इस सूत्र से निकाल सकते हो
कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है 12.27 बटे अंडर रूट में कितना v, और यहां पर v की जगह आप कितना रखोगे 56, और यहां पर जो आपकी तरंग दैर्घ्य का मात्रक आता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। तो आप 56 का अंडर रूट लें और फिर 12.27 में उसका विभाजन कर दें, आपको इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य मिल जाएगी। तो 56 का जो वर्गमूल है वो आएगा 7.48, और जैसे ही आप 12.27 को 7.48 से कर दोगे विभाजित, तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो आएगी कितनी, 1.64 एंगस्ट्रॉम के आसपास। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य मिल चुकी है, तो फिर अगर आपसे संवेग पूछा जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य और संवेग के बीच का संबंध क्या होता है कि लैम्डा बराबर होता है h बटे पी के। और अगर आपको p निकालना है संवेग, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, h, जो कि कितना है 6.6 गुणा 10 की घात -34, और बटे में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को डालें आप मीटर में, 1.64 गुणा 10 की घात -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। 1.64 से ये लगभग हमारा 4 बार कट हो जाएगा, और गुणा 10 की घात कितना, -24, और आपको संवेग का मात्रक पता हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसके पहले पार्ट में हमसे संवेग पूछा गया था और दूसरे पार्ट में हमसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछी गई थी, और हमें दे क्या रखा था, वो विभवांतर जिससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया है। लेकिन विभवांतर से संवेग निकालने का सूत्र हमारे पास कोई डायरेक्ट था नहीं, तो पहले हमने क्या करा, उस विभवांतर वाले सूत्र का प्रयोग करके पहले डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पता कर ली, मतलब पहले बी पार्ट को सॉल्व कर लिया, और फिर जैसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकल आई तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बटे पी का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन का संवेग निकाल लिया, जो कि ए पार्ट में पूछा गया था। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति परिकल्पना है, उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, और उन आंकिक प्रश्नों में ये जो हमारे सूत्र हैं द्रव्य वाले और विकर्ण वाले, उन्हें किस तरह से प्रयोग करना है। और अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो बेझिझक आप अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप विकर्ण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वरना आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और कुछ ना समझ में आए तो अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो।